आज हम करेंगे इंग्लिश के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको इंग्लिश की स्ट्रक्चर समझ आ गई तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी होने वाला है। जो स्टूडेंट्स जिनके माइंड में कंफ्यूजन है कि इंग्लिश को सीखा कैसे जाए, तो मैं आपको एक सीक्वेंस आपको दूंगा। मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको हेल्पफुल होगी इंग्लिश सीखने में। सो आपके लिए इजी होने वाली है इंग्लिश सीखना। सो बी विद मी। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। अगर आपको ये सेंटेंसेस आते हैं तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, फिर से ये वीडियो स्टार्ट करना, ठीक है। पॉज कर ये आप जो सेंटेंसेस है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद में हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ओके, हम अक्सर बात करते हैं मैं जाता तो हूं, मैं खाता तो हूं, मैं पीता तो हूं, मैं पढ़ाता तो हूं, मैं समझाता तो हूं। ओके, इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उसको हम कैसे बनाएंगे। कुछ सेंटेंसेस होते हैं मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है। तो इस टाइप की जो सेंटेंसेस है वो कैसे बनेंगे। और मुझे जाना पड़ता है, इन सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस है जो कि हम आज डिस्कशन करेंगे। आज का मेरा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। सो आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिए ताकि आपको एक एक चीज समझ आए। मैं इनकी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसके बाद में आप लंबे लंबे जो सेंटेंसेस है वो बनाने में एबल होगे। सो कंटिन्यू विद मी। मैं जाता तो हूं, इसके अंदर हम सब्जेक्ट प्लस डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, फिर अदर वर्ब। ये हमारी स्ट्रक्चर रहेगी। जब भी हम कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं मैं जाता तो हूं, इट मीन्स कि हम उस जो क्रिया है उसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं और इसको हम इम्फेटिक सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्फेटिक। इम्फेटिक सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बोलते हैं मैं जाता तो हूं, मैं करता तो हूं। ओके, तो इस सेंस में हम करेंगे, मैं बनाऊंगा इसका मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैं जाता तो हूं, आई डू गो। अगर यहां पर सब्जेक्ट हमारा ही रहता है तो हम डज का प्रयोग करते हैं। आपको ये पता है कि डू हमारा जो है वो प्लूरल है और डज हमारा जो है सिंगुलर है। ही शी इट या किसी का नाम ये सब्जेक्ट आता है तो हमारा डज का प्रयोग होता है, अदरवाइज हम डू का प्रयोग करते हैं। ओके, मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैं सोचता तो हूं, आई डू थिंक। यहां पर डू का प्रयोग करोगे, इट मीन्स ये जो क्रिया मैं करता तो हूं, गो है तो मैं जाता तो हूं, कम है तो मैं आता तो हूं, थिंक है तो मैं सोचता तो हूं। ओके, तो इस टाइप से आप करोगे कि मैं उसे पहचानता तो हूं, आई डू रिकॉग्नाइज हिम, आई डू। तो आप डू का प्रयोग करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। इज इट क्लियर। अब हम करेंगे मुझे जाना है। मुझे जाना है, इट मीन्स कि इसका जो सेंटेंस बनेगा मुझे जाना है। जब भी जाना वाला सेंटेंस आए, मुझे जाना है, मुझे करना है, तो हम क्या करेंगे आई एम टू, एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। आई एम टू, मुझे जाना है, आई एम टू गो, आई एम टू गो। मुझे पहुंचना है, आई एम टू रीच। आई एम टू अपना स्ट्रक्चर रहेगा, यहां पर आ जाएगा रीच। रीच मीन्स पहुंचना, आई एम टू रीच, मुझे पहुंचना है। मुझे समझाना है, आई एम टू मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड होता है किसी को समझाना, आई एम टू मेक अंडरस्टैंड। तो आपने ये देखा कि जाना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, जो भी आए ना है वाले सेंटेंसेस में आप क्या करोगे, इज एम आर लगाओगे। यहाँ आई है तो एम लग गया, इज एम आर आप प्रयोग करोगे। स्ट्रक्चर में बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू की प्रयोग करोगे, इज टू आर टू, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। मुझे सोना है, इट मीन्स आई एम टू स्लीप। मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड, इन दिस सेंस। तो आई एम टू वो आप करके ये सेंटेंसेस बनाओगे। मुझे जाना पड़ता है, यहां पड़ता है मजबूरी में अगर कोई काम करते हो। अगर आप कोई मजबूरी में काम करते हो तो आप बोलोगे आई हैव टू। ये हमारी स्ट्रक्चर रहेगी, आई हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव टू। अब यहां पर क्रिया आ जाएगी मुझे
जाना पड़ता है, जाना क्रिया है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू स्ट्रक्चर रहेगा अपना, आई हैव टू। मजबूरी में कोई काम करते हैं तो हैज टू का प्रयोग। ही शीट है तो इसके लिए हैज टू आ जाएगा। ओके, मुझे जल्दी उठना पड़ता है तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सेंस में आप करोगे आई हैव टू क्या, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वर्ब चेंज करते जाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते जाओगे आप, और आपका ये सेंटेंस बनता जाएगा मुझे जाना पड़ता है। मजबूरी में करते हो तो हैज टू का प्रयोग। अगर आपको जाना है, मुझे जाना है, उसे जाना है तो इज एम आर का प्रयोग, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और अगर हमें किसी पे एम्फेसाइज करना है, मैं जाता तो हूं, तो हम क्या करेंगे, डू डज का हम प्रयोग करेंगे उसको स्ट्रेस देने के लिए। अब हम कुछ सेंटेंसेस की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं खाता तो हूं, इसका आप सेंटेंस बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। जो मैंने थ्री जो टाइप्स बताई हैं उन 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग आप ये बनाइए। मैं खाता तो हूं। एम्फेटिक सेंटेंसेस इनमें कौन कौन से आप देखिए, ये एम्फेटिक है तो हूं, सोचता तो हूं, ये एम्फेटिक है। इनमें 2 एम्फेटिक हैं, तो ये एम्फेटिक सेंटेंसेस हम कैसे करेंगे ये बनाइए। मैं खाता तो हूं, आई डू ईट। सिंपल, मैं खाता तो हूं, आई डू ईट। सॉरी, वह सोचता तो है, ही डज। यहां पर डज आ जाएगा, ही डज थिंक, ही डज थिंक। वह सोचता तो है, ही डज थिंक। तुम्हें तैयारी करनी है, तुम्हें तैयारी करनी है। सिंपल, ना है नी है वाले, करनी है। यू आर टू प्रिपेयर, यू आर टू प्रिपेयर होता है तैयारी करना, यू आर टू प्रिपेयर तैयारी करनी है। डू वाले हो गए, तो वाले तो हूं, और ये नी वाले जो है वो आर टू इज टू लग जाएगा। उसे पैदल जाना पड़ता है। जब भी आप कोई मजबूरी में काम करते हो तो हैज टू हैव टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसे पैदल जाना पड़ता है, ही के साथ आएगा हैज टू, ही हैज टू गो ऑन फुट। ऑन फुट होता है पैदल, ऑन फुट क्या होता है, पैदल। उसे पैदल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है, ऑन फुट, वो अदर वर्ड में आ गया ऑन फुट। मुझे सुबह जल्दी उठना है। अब ये बताइए आप कौन सा सेंटेंस होगा, मुझे जल्दी उठना है। आई एम टू गेट अप अर्ली। जल्दी उठना, आई एम टू गेट अप अर्ली। आई एम टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना है। आई एम टू स्पीक, मुझे बोलना है। आई एम टू लिसन, मुझे सुनना है। आई एम टू, तो ना वाले जो सेंटेंसेस है इज टू आर टू, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बोलना है, आई एम टू स्पीक। मुझे एक्सप्रेस करना है, आई एम टू एक्सप्रेस। मुझे पूछना है, आई एम टू आस्क। इन दिस वे यू कैन मेक मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस विद दिस पैटर्न। हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें इंतजार करना पड़ता है मीन्स पड़ता है। मजबूरी में आप काम करते हो तो क्या, हैज टू। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे सुनना पड़ता है, आई हैव टू लिसन। मुझे समझाना पड़ता है, आई हैव टू मेक अंडरस्टैंड। मुझे वहां समय पर पहुंचना पड़ता है, आई हैव टू रीच देयर इन टाइम। आई हैव टू। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हैज टू हैव टू, मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू। तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करोगे इनका तो आप बहुत इजीली इन चीजों को समझोगे, आप इंग्लिश बोलने में जो है वो कैपेबल होगे। मुझे इंतजार करना पड़ता है, हमें, तो क्या हम लिखेंगे, वी हैव टू वेट फॉर हिम। वी हैव टू वेट, सिंपल। अगर होता हमें उसका इंतजार करना पड़ता है, वी हैव टू वेट फॉर हिम। ओके, तो इस टाइप के आप लंबे लंबे जो सेंटेंसेस आप बना सकते हो। डिफरेंशिएट आपको पता लग गया
खाता तो हूं वाला आ जाए तो डू वाला आ जाएगा। यहां पर डू लगता है, अगर ये करता है डज अगर लगेगा, ही शीट के साथ हमारा डज लगेगा। वह सोचता तो है, ही डज थिंक। अगर हम बोले कि वह खेलता तो है तो ही डज प्ले, तो वहां पर हम डज का प्रयोग करेंगे, सिंपल। ओके, तो इन दिस सेंस हमारे जो 3 टाइप्स है, जो पैटर्न है, वो हमारे क्लियर हो गए। आई होप यू ऑल will practice these sentences with your own practice. So continue with me. Thanks a lot. Thanks for watching.